हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का व्याकरण का हिंदी व्याकरण का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और ये 30 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो सभी ऑब्जेक्टिवों को आप याद कर लीजिएगा। तो देरी न करते हुए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया कार्य बताने वाले को क्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं। एकदम वीवीआई सवाल है, एकदम वीवीआई है ये प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। तो सभी को याद कर लीजिएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है। राम फल खाता है, राम फल खाता है, यह है क्या है। राम फल खाता है, यह सकर्मक है या अकर्मक है या सहायक है या भाववाचक। तो क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होते हैं। अकर्मक तो देखिए, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या का बोध हो। राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खाता है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या का बोध ना हो। जैसे देखिए देखिए वह सोता है, वह क्या है, वह सोता है। इसका सवाल का जवाब मिला, वह क्या है, वह सोता है, नहीं मिला ना। लेकिन राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खाता है। तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये राम फल खाता है तो यह है, तो राम क्या खाता है तो फल खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चा सो रहा है, यह है, यह क्या है। तो ये अकर्मक है, बच्चा क्या रहा है। अगर हम सो की जगह पर क्या लगा दे तो इसका सही उत्तर हो पाएगा। बच्चा क्या रहा है, नहीं, बच्चा सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया। जिसमें क्या का बोध नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। बच्चा सो रहा है, जिसमें क्या हो उसे सकर्मक कहते हैं। देखिए बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या रहा है, नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर पाँचवा में देखते हैं, वाक्य में कार्य करने वाला कहलाता है। वाक्य जो में कार्य करता है वो क्या कहलाता है, तो कर्ता कहलाता है। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह क्या कहता है, तो कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीता पत्र लिखती है, यह कौन कर्म है। सीता पत्र लिखती है, इसमें कर्म है। कर्म क्या है, तो पत्र लिखना। कर्म कर रही है, क्या कर रही है, तो पत्र लिख रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, कौन कौन काल आपको बता देते हैं, या देख लीजिएगा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और आगे बताते हैं क्या लिखा। 10वां नंबर प्रश्न में लिखा, मैं स्कूल जाता हूँ है क्या है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, यह वर्तमान काल है कि अभी जाता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न में, मैं स्कूल गया, ये कौन सा काल है, तो भूतकाल है, पहले गया। काल है तो भूतकाल है, कब गया, गया मतलब पहले गया था, तो ये भूतकाल है। और भविष्यकाल उसे होता है जो अभी हो रहा है, भविष्य में हुआ, भविष्य में होने वाला है। जैसे वह कल डॉक्टर बनेगा, वह भविष्य में डॉक्टर बनेगा, तो वो होता है भविष्यकाल। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ 12वां नंबर प्रश्न में, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन काल है। तो आपको बताया ना भविष्य काल है। भविष्य में सोचा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब कभी भी जा सकता है, तो भविष्य आने वाला समय में जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ 13 नंबर में, वाच्य कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और अगर आप इसके आगे अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न में लिखा, राम पत्र लिखता है, यह है, तो क्या है, राम पत्र लिखता है, तो ये कर्तृवाच्य है। और कर्मवाच्य, राम के द्वारा पत्र लिखा गया है, तो वो कर्मवाच्य होता है। राम पत्र राम द्वारा लिखा गया है, तो ये कौन वाच्य होगा, कर्मवाच्य, जिसमें कर्म का बोध रहा है। जिसमें द्वारा हो वो कर्मवाच्य होता है, जिसमें द्वारा हो वो कर्मवाच्य होता है, याद कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं। अब देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और
खाना शब्द का धातु है, खाना शब्द की धातु है, तो खाना शब्द की धातु क्या? खा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत ही बीबीआई प्रश्न, सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। सहायक क्रिया का उदाहरण है। सहायक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो सहायक मतलब ये है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, दौड़ता है, उसका साथ दे रहा है ना, सहायक उसका साथ दे रहा है कि वह दौड़ता है, बता रहा है, तो ये उसका साथ दे रहा है कि वह दौड़ता है, तो ये सहायक क्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में देखते हैं, राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, इसमें सहायक क्रिया क्या है? तो अगर आपको पता है कि राम क्या रहा है, तो ये खेल रहा है, तो है ना, इसमें है सहायक, इसमें साथ दे रहा है खेलने में, तो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 20वां नंबर, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो क्या होता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण? सोना। सोना होता है अकर्मक, मतलब नींद से सोना, नींद वाला सोना, सो जाना, वो होता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। सोना होता है, रोना होता है, ये सब सोना रोना ये सब अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मतलब वह सोना है, सोता है, तो वह क्या है? सोता है, तो ये देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। 21 नंबर में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो पढ़ना, वह क्या है? तो पढ़ता है, वो क्या है? तो पढ़ता है। लेकिन हंसना ये अकर्मक का हो जाएगा, रोना अकर्मक का, सोना अकर्मक का हो जाएगा। और आगे देखते हैं 22वां नंबर, मोहन किताब पढ़ता है, इसमें कर्ता क्या है? तो अभी आपको पता है मोहन, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, कर्ता मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला, तो इसमें मोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें गाय घास खाती है, कर्म क्या है? कर्म पूछ रहा है, तो घास है। गाय क्या खाती है? घास खाती है, तो इसका कर्म ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं, वे खेलेंगे, यह काल है, वे खेलेंगे। अभी आपको बताएं कि वे क्या करेंगे? खेलेंगे, मतलब भविष्य में कभी खेलेंगे, खेलेंगे, खेल नहीं रहे हैं, खेलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता जाएगा, भविष्य काल होगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। वह रोया, काल है, वह रोया, कौन काल है? भूतकाल है, वो पहले कभी रोया था, वह रोया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं, भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अगर आपको पूछ लिया कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है, वही हुआ। कदरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मुझसे चला नहीं जाता, यह है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, तो ये भाववाची से भाव का बोध होगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं जाता? चला नहीं जाता, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हूँ। ने किसका चिन्ह है? ने किसका चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने, आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के साथ। और अगले देखते हैं, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, ने है, ने क्या है? तो कर्ता है, कर्ता चिन्ह है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ने क्या है? तो कर्ता चिन्ह है, इसका ऑप्शन नंबर बी। और अगले आखिरी प्रश्न और आपका, खा लिया है, इसमें लिया है, लिया क्या है? तो खा लिया, इसका लिए सहायक क्रिया। अगर आपको बताया कि खा लिया, लिया क्या? दौड़ता है, तो इसमें है लिया, ये सब सहायक क्रिया, मतलब उसको साथ दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आपके 30 प्रश्न। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 30 प्रश्न में कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए। अगर और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।